भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड के डिस्को किंग बप्पी लाहिड़ी, जिन्हें संगीत प्रेमी बप्पी दा के नाम से पुकारते थे, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बीमारी के चलते उनका निधन हो गया है। 80 और 90 के दशक में भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 1952 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में शास्त्रीय संगीत में एक समृद्ध परंपरा वाले परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने 19 साल की छोटी उम्र में एक संगीत निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उनके पिता अपरेश लाहिड़ी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे और उनकी माता बंसारी लाहिड़ी एक संगीतकार और एक गायिका थीं, जो शास्त्रीय संगीत और श्यामा संगीत में पारंगत थीं। वर्ष 1972 में बंगाली फिल्म दादू में बप्पी लाहिड़ी को गाना गाने का पहला अवसर मिला था। हालांकि हिंदी फिल्मों में उन्होंने अपनी जगह फिल्म नन्हा शिकारी, जो 1973 में बनी थी, उससे बनाना शुरू किया। ताहिर हुसैन की हिंदी फिल्म जख्मी, जो 1975 में आई थी, उससे उन्होंने बॉलीवुड में खुद को स्थापित किया और एक पार्श्व गायक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार के वो रिलेटिव थे और उनको मामा कहा करते थे। डॉक्टरों ने उनके निधन का कारण ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को बताया है। स्लीप एपनिया के प्रकार की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सबसे सामान्य प्रकार है स्लीप एपनिया का, और यह तब होता है जब नींद में गले की मांसपेशियों की शिथिलता के चलते श्वसन मार्ग आंशिक या पूर्ण रूप से अवरुद्ध होने लगता है और इससे अक्सर लोग खर्राटे लेने लगते हैं। इस बीमारी में सोते समय 10 सेकंड के लिए सांस रुक जाती है और इससे रक्त में ऑक्सीजन का स्तर गिरता है और कुछ सेकंड में मस्तिष्क मांसपेशियों को संकेत देने में विफल हो जाता है, यानी मस्तिष्क शून्य जैसा हो जाता है। रात में कई बार यह समस्या होती है। सुबह के वक्त यह समस्या ज़्यादा होती है और इसका लक्षण है जोर से खर्राटे आना यानी स्नोरिंग, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, अनियमित दिल की धड़कन यानी इर्रेगुलर हार्ट बीट, मधुमेह यानी डायबिटीज़। यह पूरी तरह उपचार योग्य है। कुछ दवाएं, डिवाइस और अंत में सर्जरी के जरिए इसका इलाज किया जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार का उपचार बप्पी दा के लिए काम न कर सका और वो अपनी अनंत यात्रा पर निकल गए। बप्पी दा के बारे में एक बात जो सबके मन में जिज्ञासा पैदा करती थी और पैदा करती है कि वह इतना अधिक सोना यानी गोल्ड क्यों पहनते थे। बप्पी दा ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि वो अमेरिकन रॉक स्टार एल्विस प्रेस्ली के बड़े प्रशंसक थे। एल्विस अपनी परफॉर्मेंस के दौरान सोने की चेन पहना करते थे। स्ट्रगल के दिनों में बप्पी लाहिड़ी ने एल्विस को देखकर ठान लिया था कि अगर वो कभी कामयाब हुए तो अपनी अलग पहचान बनाएंगे। और फिर क्या था, बप्पी ने कामयाबी के सफ़र में एल्विस की तरह ही चेन पहनना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उनका ये शौक़ उनकी पहचान बन गई। सिंगर के इस शौक़ के चलते उन्हें इंडिया का गोल्ड मैन तक कहा जाने लगा। बप्पी दा का मानना था कि सोना पहनना उनके लिए लकी है। 48 साल के कैरियर में उन्होंने 500 फिल्मों में 5000 गाने कंपोज किए। ऐसे महान पार्श्व गायक और म्यूजिक कंपोजर को ध्येय इसकी भावभीनी श्रद्धांजलि।